राजा के गढ़ में अखिलेश यादव ने एक ऐसे नौजवान को उम्मीदवार बना दिया है भाइयों कि वो हम सबसे बहुत ही शानदार और जानदार प्रत्याशियों चुनाव जीत कर आने वाले हैं। ऐसे शख्स को, ऐसे नौजवान को अखिलेश यादव ने कुंडा हो, सिराथू हो या मंझनपुर हो या उसके आसपास का एरिया हो जहां पर वो शख्स फेमस है साथ, आइए जानते हैं उस नौजवान के बारे में जहां पर अखिलेश यादव ने उनको उम्मीदवार बना दिया है कौशाम्बी लोकसभा से साथ। नाम है पुष्पेंद्र सरोज। समाजवादी पार्टी के महासचिव इंद्रजीत सरोज, मंझनपुर के विधायक इंद्रजीत सरोज के बेटे हैं साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि एक चर्चा चल रही थी कि समाजवादी पार्टी यहां पर अपने मजबूत से मजबूत कैंडिडेट को चुनाव लड़ाई रहेगी साथियों। उनका नाम था इंद्रजीत सरोज। लेकिन जब प्रत्याशियों की बैठक हुई, कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, बूथ अध्यक्षों की बैठक हुई, सेक्टर प्रभारियों की बैठक हुई, तब जाकर अखिलेश यादव ने एक निष्कर्ष निकाला कि यहाँ पर पुष्पेंद्र सरोज को प्रत्याशी बनाएंगे और यहाँ पर वो मैदान जीत कर आएगा साथियों। समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद कर आएगा साथियों। राजा भैया के गढ़ में, चाहे वो बाबागंज हो चाहे कुंडा हो, वहां पर समाजवादी पार्टी का परचम लहरा कर आएगा साथियों। यह आज बात 100% सच है साथियों। आप कुंडा के होंगे, मंझनपुर के होंगे, बाबागंज के होंगे या सिराथू से होंगे या चैल से होंगे, आपको पता होगी उस नौजवान शख्स के बारे में, उस नौजवान शख्स की हकीकत कि कितनी मजबूत स्थिति में है। उनके पिता बड़े कद्दावर समाजवादी पार्टी के नेता है, महासचिव साथियों। आइए एक कदम पीछे चुनाव चलते हैं 2022 के चुनाव में। उसके बाद 2019 के चुनाव में जानेंगे कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने कितने वोटों से चुनाव हारा था साथियों। आइए जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 5 विधानसभाओं में 2022 के चुनाव में साथियों 5 विधानसभाओं में कुल मिलाकर यहाँ पर वोट पाती है 2,43,415 वोट साथियों। ध्यान दीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में 2,43,415 वोट पाती है। वहीं पर समाजवादी पार्टी 2022 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में 4,37,414 वोट हासिल करती है साथियों। 4,34,414 वोट हासिल करती है। एक बार फिर से सुन लीजिए साथियों, यहाँ पर बड़ी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी ने 3 सीटें जीती थी साथियों। मैं आपको बताता चलूं 22% भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ वोट हासिल की थी। वहीं पर समाजवादी पार्टी ने लगभग 41% इस विधानसभा से, यानी मान के चलिए लोकसभा वाइज देखें तो कौशाम्बी लोकसभा से 40% यानी 41% वोट हासिल की थी साथियों। जिनमें 2022 के आंकड़ा को हम निकालें तो समाजवादी पार्टी यहां पर तकरीबन 2 लाख वोटों से आज भी आगे है साथियों। 2022 के विधानसभा के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इस बार हताश है साथियों। फिर जो और थे उन्होंने भी वोट हासिल की, चाहे बसपा के थे हो प्रत्याशी हो, चाहे जेडीएल के हो साथियों। मैं आपको बता दूं यहाँ पर 5 विधानसभाएं आती है साथियों। और वो कौन कौन विधानसभाएं आती हैं आपको पता होगी। यहाँ पर बाबागंज जो कि जेडीएल यानी राजा भैया के उम्मीदवार के पास है, कुंडा जो खुद राजा भैया यहाँ से विधायक हैं, सिराथू से समाजवादी पार्टी की मौजूदा उम्मीदवार है, विधायक हैं, मंझनपुर से समाजवादी पार्टी से खुद यहाँ उम्मीदवार हैं, और चैल से समाजवादी पार्टी के कब्जे में सीट है साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर लड़ाई बड़ी दिलचस्प होने वाली है साथियों, क्योंकि अखिलेश यादव ने सबसे मजबूत भरोसेमंद प्रत्याशी को यहाँ पर मैदान में उतार दिया साथियों। नौजवान है और अब की बार अखिलेश यादव नौजवानी की फौज दिल्ली की सांसद भवन में खड़ा करने की सोच रहे हैं साथियों। चाहे वो गोंडा हो, कैराना हो, सिराथू हो या फिर और कहीं का हो, एक उम्र के लोग आपको देखने को मिलेंगे साथियों। जनता उनको जिताएगी साथियों। चाहे वो गोरखपुर की काजल निषाद हो, चाहे श्रेया वर्मा हो, चाहे पुष्पेंद्र सरोज हो, इतने ऐसे ऐसे नौजवान अखिलेश यादव ने मैदान में खड़ा कर दिए हैं कि आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं साथियों। अखिलेश यादव ने जो प्रत्याशी दिया है बहुत ही शानदार तरीके से चुनाव मैदान में प्रचार जारी है उनका। टिकट घोषित होने से पहले वो शख्स पूरे क्षेत्रों का दौरा कर चुका है साथियों। उनके पिताजी पूरे क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं। बूथ से लेकर सेक्टर प्रभारी से लेकर जिला अध्यक्ष तक जितने भी लोग थे सब अपने प्रत्याशी को जिताने में लगे थे साथियों। अब जितने भी हमारे समाजवादी पार्टी सिराथू से होंगे, मंझनपुर से होंगे, बाबागंज से होंगे, चैल से होंगे, वो जानते होंगे कि पुष्पेंद्र सरोज की क्या राजनीतिक विरासत है साथ। आप वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बताइए कि पुष्पेंद्र सरोज इस बार कितनी लाख वोटों से आप उस नौजवान शख्स को दिल्ली भेजने वाले हो साथियों। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने भाइयों बहनों जितने भी समाजवादी साथी हो सबको भेजिएगा साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय